इस मानवा की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए शुरू होती है। एक पैलेस को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक लड़की होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुमने ये जो बुक है ये तुम क्या सेल कर रहे हो, जो मेरी पिक्स बना के तुम ये लोगों को दे रहे हो, पूरे सेक्ट में बांट रहे हो इस तरीके से। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि सीनियर आप हो इतनी ब्यूटीफुल कि जो सारे जूनियर और सीनियर है वो आपको लाइक करते हैं। जो लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें ये सब काम छोड़ के अब कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता है ना कुछ समय बाद हमारे असाइनमेंट शुरू होने वाले हैं असाइनमेंट। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सीनियर सिस्टर आप टेंशन मत लो, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से मैं अपने मार्शल सोल की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बार का एग्ज़ाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बार के एग्ज़ाम। तभी पीछे से कुछ सेक्ट के डिसाइबल होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है, जो बंदा 3 साल से बेड पे लेटा हुआ था बीमार था, पिछले 3 साल से कोई मेहनत ही नहीं करी, कोई कल्टिवेशन ही नहीं किया, वो बोल रहा है कि इस बार का एग्ज़ाम मैं कर लूँगा। वो पीछे सारे डिसाइबल हंस रहे होते हैं उसकी बात सुन के। जो फीमेल डिसाइबल होती है वो बोलती है अच्छा तुम ये दिखाओ अपना कल्टिवेशन, तुमने कितना कल्टिवेशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो अपने कोड़े से उसके ऊपर कोड़े मार रही होती है एंड वो कोड़े से बच रहा होता है, वो बोलता है स्टॉप सीनियर सिस्टर स्टॉप, रुक जाओ, मेरी पावर कुछ ज़्यादा ही है, आप उसको मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, बाई चांस अगर आपको चोट लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुन के वो फीमेल डिसाइपल और जो भी उसके अगल बगल में डिसाइपल होते हैं वो चौंक जाते हैं, और जो फीमेल डिसाइपल होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ये चैन है, ठीक है, तो हम उसको ये चैन बुलाएंगे। तो तुमने अभी कहा कि तुम मार्शल स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें पता है मार्शल सोल क्या होती है? ये चैन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है मार्शल सोल क्या होता है। जो मार्शल सोल होता है वो सिंबल होता है हेवनली तावेस का। जो हमारी फीमेल डिसाइबल होती है वो बोलती है ओ ऑफ कोर्स तुम्हें पता है मार्शल सोल क्या होता है। ये चैन होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं हेवनली तावेस का ग्रेट मास्टर हूँ। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है हमारे ये चैन से कि तुमने क्या कहा कि तुम मार्शल सोल के मास्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कहा कि हेवनली तावेस का मास्टर मास्टर कहने की अपने आप को, और तुम एडमिट करती हो कि तुम हेवनली तावेस के मास्टर हो। जो बंदा होता है वो हमारे ये चैन से बोलता है कि चलो ठीक है, तो हेवनली तावेस मास्टर स्पिरिट मुझे दिखाओ तुम्हारी कितनी पावरफुल है। जो पीछे फीमेल डिसाइपल होती है वो उस बंदे से बोलती है, उस बंदे का नाम लियान होता है, तो वो बोलती है कि लियान रुक जाओ। जो लियान होता है वो बोलता है सीनियर सिस्टर आप देखो मैं आपकी मदद करता हूँ उसको थोड़ा बहुत लेसन सिखाने में, और वो अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को शो करता है वहाँ पे, जो टाइगर की फॉर्म में होती है। जो पीछे शक्ति के डिसाइपल होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो सीनियर लियान है वो ऑलरेडी 2nd स्टार बॉडी टेम्पर के पीक पर है। जो लियान होता है वो अपने फिस्ट अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करता है, और हम फिर तभी देखते हैं कि उल्टा लियान पीछे एकदम से उड़ते हुए आता है और सीधे जाके एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। और तभी जो आसपास में जो डिसाइपल होते हैं जो सब एक सीन देख रहे होते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं ये चैन को जो बड़े स्टाइल से खड़ा होता है वहाँ पे, और पीछे उसकी मार्शल सोल दिखाई जाती है जो कि बड़ी खतरनाक कूल लग रही होती है, रेड कलर में एकदम जैनमैन लुक के साथ। जो फीमेल डिसाइपल होती है सारा कान ढूंढने के बाद पूछती है ये चैन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जो ये चैन होता है एकदम बैड लुक के साथ उसकी ओर देखता है और बोलता है आई एम ओके। जो फीमेल डिसाइपल होती है वो हमारे एचएन को देखती है और बोलती है चलो ठीक है तुम ठीक हो। हमारा एचएन शर्माते हुए बोलता है या आई एम ओके। जो सेक्ट की डिसाइपल होती है वो हमारे एचएन को देखते हुए बोलते हैं क्या ये वही बंदा है जो 3 साल पहले बेड पे लेटा हुआ था हॉस्पिटल में एडमिट था और इसने इतनी जल्दी अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर लिया। जो हमारा एचएन होता है इनके बीच से एकदम मस्त स्टाइल के साथ निकलता है बाहर की ओर, और हम तभी देखते हैं एक बंदा जो वहाँ से गुजर रहा होता है और सारी लड़कियां उसको देख के बोलती हैं वाओ सो हैंडसम, ये कौन है ये बंदा, और हमें इस बंदे का नाम जियान क्वीन बताया जाता है। और तभी इस बंदे का ध्यान ये चैन की ओर जाता है जो वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी ये आवाज़ देता है एल्डर ब्रदर रुको कहाँ जा रहे हो। और तभी ये चैन का ध्यान उस तरफ जाता है और देखता है कि ये कौन है। जो जियानकिन होता है वो सीधे जाके उसे गले लगा लेता है और बोलता है बड़े भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। जो वो फीमेल डिसेबल होती है वो देखती है और बोलती है क्या ये इसका बड़ा भाई है, ओ माय गॉड ये छू दिया इसका बड़ा भाई कैसे। ये चैन होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है मैंने अपनी सोल को अवेकनिंग कर लिया है। जो ये चैन का भाई होता है वो पूछता है क्या तुम्हें सीनियर सिस्टर ने गले लगाया था। तो ये चैन होता है वो बोलता है कि ऐसे नहीं है, मुझे वो पसंद तो करती है बट तुम्हें पता है मैं मीशू को पसंद करता हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उस और। जो ये चैन का भाई होता है वो बोलता है कि बड़े भाई क्या मीशू को पता है कि आपने सोल अवेकनिंग कर लिया है करके। उसकी ये बात सुन के वो भागते हुए जाता है, चलो बोलता है चलो चलें, उसका वो बोलता है बड़े भाई रुको मैं भी आ रहा हूँ। तभी रास्ते में एक लड़की आके उनका रास्ता रोकती है। ये चैन उस लड़की को देख के अपने भाई को धक्का देते हुए उसको आगे भेज देता है। जो जियान का भाई होता है वो उससे बोलता है कि बिग सिस्टर क्या हम आप बता सकती हैं कि मुक्सू कहाँ मिलेगी हमें। तब ये वो लड़की एकदम घूरते हुए बोलती है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। जो हमारा ये चैन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। ये चैन होता है वो बोलता है कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं, हम मिक्सू को ढूंढ रहे हैं। जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम एक ट्रैश हो, तुम एक कचरे हो, तुम उससे नहीं मिल सकते, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है।
तो हमारा ये चैन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं खुद उसके मुँह से सुनना चाहता हूँ ये सब चीज़ें जो वो कहना चाहती है। और हम तभी देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है। तो गाइस इसी लड़की का नाम मेक्शू है। जो ये चैन का भाई होता है वो बोलता है मेक्सुए, जो ये लड़की कह रही है वो सब सही है या गलत। तभी मेक्शू बोलती है बर्दर ये चैन बर्दर जियान, हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए हैं लेकिन अब से हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये चैन उसकी ये सब बातें सुन के बड़े गुस्से में बोलता है चलो ठीक है। जो जियान होता है वो मेक्शू से बोलता है कि आप फ्यूचर में इस बात को लेके इग्रेड करेंगी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। हमें उसके बाद फिर एक रात का सीन दिखाया जाता है। जो ये चैन होता है फिर वहाँ पे अपना मेडिटेट कर रहा होता है। जो ये चैन का छोटा भाई जियान होता है वो सोच रहा होता है क्या ही सीन है यार, उस लड़की ने मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं जो ये चैन होता है मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी उसके आसपास से एक रेड कलर का ओरा निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके सर के ऊपर एक बुक अपीयर हो जाती है। तभी हम देखते हैं उस बुक में से काफ़ी खतरनाक तरीके से ओरा ओरा बाहर निकल रहा होता है। तभी ये चैन अपने कॉन्सेंट्रेट से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके सर के ऊपर एक बुक अपीयर हो रखी है। तब ये चैन उस बुक को अपने हाथ बढ़ाते हुए उसे पकड़ता है और उसको अपने हाथ में लेके देखता है कि ये क्या कौन सी बुक है, क्या चीज़ है। तभी ये चैन उस बुक को खोलता है, उसके अंदर देखता है क्या लिखा हुआ, मतलब किस चीज़ के ऊपर ये बुक है, क्या चीज़ है। तब ये चैन बोलता है ये तो प्राचीन डीमन डार्क मार्शल आर्ट्स की बुक है, डीमन डार्क। फिर वो सोचता है कि एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा कि क्या मेरे से हो सकता है नहीं हो सकता। और तभी ये चैन हमें बता रहा होता है कि मुझे इस बुक को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा और इससे मुझे मार्शल आर्ट को समझने में मदद मिलेगी। तभी हम देखते हैं जियान की और को सीन। जियान देखता है कि ये क्या हो रहा है और वो देखता है कि अरे सारा ओरा कहाँ जा रहा है। फिर देखता है कि सारा का सारा ओरा एक जाके जहाँ पे उसका भाई जो बैठा हुआ था वहाँ मेडिटेट कर रहा था, सारे के सारे ओरा इकट्ठा सारा का सारा ओरा उसके अंदर जा रहा होता है। जो ओरा होता है वो हमारा ये चैन सारा का सारा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो गाइस जो तावेस होते हैं, तो गाइस मार्शल तावेस होते हैं हेवनली सोल्ड, उसके बारे में बताया जाता है कि गाइस कम से कम ये 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो ये चैन होता है वो बड़ा काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो जो पाँचों के पाँच एबिलिटी होता है वो पाँचों के पाँचों को यूज़ कर रहा होता है, यूज़ कर सकता है। अभी पीछे से जियान आता है, ये चैन का छोटा भाई, वो बोलता है बड़े भाई तुम इतना खुश क्यों हो, क्या हुआ ऐसा। तो वो जियान ये चैन होता है वो जियान से बोलता है कि मेरे छोटे भाई आज से तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा, तुम्हें कोई हाथ नहीं लग सकता जब तक मैं हूँ। जो जियान होता है ये चैन से बोलता है बड़े भाई जो तुम्हारी मार्शल सोल है, डिवॉल स्प्रिंग एनर्जी टेरिफाइंग है और पूरे यार्ड की फिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है आपने। जो ये चैन होता है वो जियान से बोलता है चलो आ जाओ माउंटेन पे चलते हैं। जो ये चैन होता है वो जियान से बोलता है कि इनर इनर एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाले हैं इसलिए हमें जाके माउंटेन पे जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो ये चैन होता है वो मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी हम आसमान में देखते हैं काफ़ी सारी फ्यूचर एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है और वो हमारा जो फ्यूचर एनर्जी होती है हमारा ये चैन के ऊपर गिर रही होती है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी हम जियान की ओर दिखाया जाता है। जियान जो अपने ये चैन को देख रहा होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा भाई इतना जीनियस है, मुझे पता नहीं था। तभी हम देखते हैं जो हमारा जो जियान ये चैन होता है वो का कुछ ज़्यादा आगों के बीच में लपटे जो सूर्य की लपटें होती है उनके बीच में मेडिटेट कर रहा होता है और उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जल रहा हो। तभी जियान बता रहा होता है कि वैसे बॉडी टेम्पस के दूसरे चैनल पे जाने के लिए पूरा 1 महीना लग जाता है बट बड़े भाई ने एक ही दिन में कर लिया। तभी जियान बोलता है ऐसे तो बड़ा भाई मेरे को जल्दी ही मेरे को सर पास कर देगा, इसलिए वो भी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। और हमें तभी कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जो जियान होता है वो देखता है। तभी जियान बोलता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी जियान बोलता है क्या है ये बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो। तभी जियान बोलता है बड़े भाई क्या तुमने इसको 3 बार करा है। तभी हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो गाइस सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। थैंक यू एंड वॉचिंग फॉर एंड सपोर्टिंग।